नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग चैनल पे। आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑनलाइन में कैसे हम पढ़ेंगे करके एनालाइज करेंगे करके आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लैपटॉप है, फ़ोन है, जो भी है, आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। गूगल पे screener.in कल जो आया था वरुण ब्यूरेज उसका रिजल्ट एनालाइज करके दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, वरुण ब्यूरेज आ गया। वरुण ब्यूरेज को हमने इधर ले आया। अभी देख वरुण ब्यूरेज पूरा डिटेलमेंट इधर आ गया वरुण ब्यूरेज का। ओके क्लियर। इसमें बीएसई ये वरुण ब्यूरेज स्टॉक जो है आज के डेट में 470 में ट्रेडिंग कर रहा है। आज 3.18 में 18% जो है गिर चुका है। ये बीएसई और एनएस में अवेलेबल है। इसका मार्केट कैप, करंट प्राइस, आरओई, पी, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, ये सब कुछ है। और अबाउट में आपको मिलेगा कंपनी का बारे में पूरा डिटेल, और की पॉइंट्स में मिलेगा कंपनी क्या क्या बिजनेस कर रही है, कहाँ कहाँ फैली हुई है कंपनी, और इसका बारे में आपको जानकारी पूरा मिलेगा। कंपनी कौन सा कंपनी के लिए ब्रांड कर रहा है, पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7 अप, स्ट्रिंग, कुरकुरे, लाइक दिस। ओके, इसमें वीबीएल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, कौन सा देश में वीबीएल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है करके दिखाया है। इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, श्रीलंका, नेपाल कंट्रीब्यूटेड 83% टू रेवेन्यू। अब सेल्स के लिए 83% आपको सेल्स जो आता है इंडिया और श्रीलंका, नेपाल से ही आता है, और 3 टेरिटोरीज इन अफ्रीका। ठीक है, ये 3 टेरिटोरीज अफ्रीका से 17% का आपको आता है। ठीक है, अभी इसका बारे में आगे देखेंगे। अब देखो दोस्त, इसमें आया है आपको चार्ट। ये 1 महीना से लेकर कंपनी जब से चालू है तब का पूरा चार्ट आपको मिलेगा, एक दिन का। ये कंपनी का प्राइस है, कंपनी का पी चार्ट देखना है तो ये कंपनी जब से चालू है वहाँ से अभी तक का पी देख सकते हैं। इसमें मोर में जाओगे, ईबी टू एबिटा, ईबी प्राइस टू बुक, ये सब आपको मिलेगा। ये प्रोस होता है एडवांटेज, कंपनी का एडवांटेज के आज के डेट में फेस कंपैरिजन में ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इस कंपनी का पूरा कॉम्पिटिटर का नाम इसमें आया है। इस कंपनी का आप पेस कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आपको हर चीज़ आपको दिख जाएगा। जैसा अब 3 साल का ROI 28 है, ये 13 है, -29 है। जैसा सेल्स ग्रोथ वेरिएशन 31, 28, -1, ऐसा हर एक चीज़ का आपको कंपनी से एक दूसरा अपना ही प्रोडक्ट का एक दूसरा कंपनी से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसमें आ गया क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए हम आज आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखो सितंबर 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट है। ये हम कंपेयर करेंगे सितंबर का ही क्वार्टरली रिजल्ट पिछले साल का, समझिए। इसमें सेल्स आता है, ये देखो इसमें सेल्स आया है 4805, इसमें सेल्स आया है लगभग 4900। इसमें सेल्स ग्रोथ ये देखो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में आया है। पिछले साल का सेल्स ग्रोथ कितना आया, 24%। अभी इस साल का सेल्स ग्रोथ 2% भी नहीं आया। ठीक है, एक्सपेंस आया है पिछले साल का सितंबर का तो 3650, 3650 का लगभग आया है। ये 3700, 3750 का लगभग इसमें एक्सपेंस आया है। इसमें एक्सपेंस में 2 चीज़ आता है, आपको बताया हूँ मैं। एक तो मटेरियल कॉस्ट, एक एम्प्लॉय कॉस्ट। एक मटेरियल कॉस्ट देखो, मटेरियल कॉस्ट जो है 44% आया था, इस साल 43%, 1% लगभग कम हुआ है। ठीक है दोस्त, इसमें आया है 10% का एम्प्लॉय कॉस्ट, बट यहाँ पे 11% का एम्प्लॉय कॉस्ट आया है। 1% का एम्प्लॉय कॉस्ट जो है बढ़ गया। अब देखो ये सितंबर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1150। ये इस सितंबर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये भी लगभग 5 करोड़ जो है कम आया है पिछले साल से। यानी कि सेल्स 2% बढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कम आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसका मतलब आप देख लेना, ये एक्सपेंस में आपको ज़्यादा हुआ है। क्या नहीं कि आपको कंपनी को रन करने के लिए पैसा ज़्यादा लग गया। ये देखो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 आया है, यहाँ पे 23 आया है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ परसेंट जो है एक्सपेंस में चला गया, यहाँ पे बचा हुआ परसेंट एक्सपेंस में चला गया, यानी कि 1% कम आया है।
ये देखो दोस्तों, इसमें आया है अदर इनकम। अदर इनकम में आपको बताया था, अदर इनकम जो है कंपनी का रिलेटेड नहीं होता है। कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ भी रेंट लिया है बिल्डिंग्स का, कुछ भी किया है, म्यूचुअल फंड थोड़ा, कुछ भी थोड़ा, तो यहाँ पे सेल्स होता है। वो चीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ शो करते हैं। तो पिछले साल सितंबर में 24 करोड़ का था, यहाँ पे 148 करोड़ का यहाँ आया है। यानी कि आपको ये लगभग 125 करोड़ जो है यहाँ पे बाहर से इनकम आया है, यानी कि कंपनी का इनकम नहीं है ये, ठीक है। सेम इंटरेस्ट में देखेंगे तो पिछले साल 119 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने, यहाँ पे 45 करोड़ का पे किया है। यानी कि ये इंटरेस्ट जो होता है प्रॉफिट से माइनस होता है। तो यहाँ बड़ा आइटम दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट से माइनस होने का बाद भी आपको 800 का प्रॉफिट है। यहाँ ऑलरेडी कम दिख रहा है, यहाँ कम दिखने का बाद भी आपको 940 आया है। वो भी जो कि यहाँ पे 125 करोड़ जो है कंपनी ने अदर इनकम में ज़्यादा जोड़ के लाया, तब जाके ये आपको यहाँ से 140 करोड़ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है दोस्त। इसका टैक्स जो है सितंबर पिछले साल का सितंबर में 21%, यहाँ पे भी 21%। अब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है 629, यहाँ पे 745। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको कंपनी ने सेल्स ग्रोथ नहीं किया, ठीक है। सेल्स ग्रोथ कितना आगे किया था, सेल्स ग्रोथ ने 1.91 का, ठीक है। और प्रॉफिट में ग्रोथ कितना आया देखो 20%। ये कहाँ से आया, खाली ये इंटरेस्ट कम हुआ है इस साल लगभग 75 करोड़ का, और यहाँ पे अदर इनकम एक्स्ट्रा आया है 125 करोड़ का। 125 पर प्लस 75 आप जोड़ेंगे तो 200 को हो गया। यहाँ से 800 से 200 आपको ऐड कर लिया तो आपको कितना आया 1000 करोड़। 1000 करोड़ में से आपको डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल का डिप्रिसिएशन जो आया है ये 257 का आया है, यहाँ पे 308 और 257 का आपको 50 51 का अंदर है। तो इस 51 को 1000 से माइनस कर लोगे तो ये आपको सीधा सीधा ये आइटम आ गया। आपको अच्छा से दिख गया होगा, इसमें प्रॉफिट कंपनी का एक्सपेंस कम करके नहीं लिया है और सेल्स ग्रोथ करके नहीं लिया है। कंपनी ने कहीं एक्स्ट्रा अमाउंट लिया के अपना प्रॉफिट में जुड़ा के लोगों को ये दिखा दिया है कि हमारा 20% प्रॉफिट में है कंपनी करके, ठीक है दोस्त आपको अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको आगे से वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।